नमस्कार, स्वागत है दिन भर की टॉप इम्पोर्टेंट डिफेंस अपडेट में। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और आज ये कहावत यूरोपीय देशों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जब जब मौका मिला है, इन देशों ने भारत पर मनमानी टैरिफ थोपे, तरह तरह की पाबंदियां लगाई और हमेशा से अपने फायदे के हिसाब से नियम बदले। लेकिन अब जब अमेरिका ने भारी टैरिफ लगा दिए हैं, तब इनकी आंख खुली है। अब अचानक इन्हें भारत की अहमियत याद आने लगी है। हालात ऐसे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए ये इतनी तेजी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जैसे कल ही सब कुछ साइन करना हो। ट्रम्प द्वारा यूरोप पर लगाए गए टैरिफ के बाद अब यूरोपियन यूनियन के साथ 27 देशों में हलचल मच चुकी है। ऐसे में अब इन देशों को टैरिफ के झटके से बचने के लिए भारत की याद आ रही है, वो भी कुछ इस तरह से जैसे भारत ही आखिरी उम्मीद हो। इसी वजह से अब यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट की ओर से भारत को एक आधिकारिक रिक्वेस्ट भेजी गई है कि फ्री ट्रेड डील को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत और यूरोप के बीच फिलहाल क्या रणनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। साथ ही हम आपके साथ वो भी लिस्ट शेयर करेंगे जिसमें दिखेगा कि कैसे यूरोपियन यूनियन ने महज 1-2% फायदे के लिए भारत के साथ जिगजिगबाजी की और समय समय पर तरह तरह के पाबंदियां भी थोप दी। दोस्तों, कल एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक पूरी लिस्ट लेकर आई है जिसमें अलग अलग देशों पर अलग अलग प्रतिशत में टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है। फिलहाल के लिए अभी 8 से 10 दिनों तक यह टैरिफ फुल प्लस तरीके से नहीं लगाया जाएगा। इस टैरिफ का एक हिस्सा यानी आधा प्रतिशत लागू किया जाएगा और इसे लेकर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत की संभावना है। कुछ अहम मीटिंग भी बैक चैनल के जरिए की जाएगी, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की। अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत टैरिफ बढ़ा रहा है ताकि वो अपनी ट्रेड डेफिसिट को कम कर सके और घरेलू इंडस्ट्रीज को मजबूती दे सके। इसका असर साफ देखने को मिला जब अमेरिका ने पूरी दुनिया पर एक बेसिक 10% टैरिफ लागू कर दिखाया। इसके बाद चीन पर 54% और भारत पर 26%, यूरोप यूनियन पर 20%, जापान पर 24% और दक्षिण कोरिया पर 22% तक का टैरिफ लगाया गया। यहाँ तक कि इजराइल जैसे देशों को भी नहीं छोड़ा गया, जिन्हें अमेरिका अपना सबसे करीबी सहयोगी मानता है। खासकर मिडिल ईस्ट में इस एक टैरिफ अनाउंसमेंट के जरिए अमेरिका $800 बिलियन से लेकर $1 ट्रिलियन तक की बचत करना चाहते हैं, क्योंकि साल 2024 में अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट भी लगभग इतने ही आंकड़े के करीब था। इसलिए ये टैरिफ स्ट्रेटजी सीधे उसी गैप को भरने की कोशिश मानी जा रही है। अब नजर डालते हैं यूरोपीय यूनियन पर, जो इस फैसले से पूरी तरह हिल गया है। यूरोपीय यूनियन 27 देशों का एक मजबूत संगठन है जिसमें इकोनॉमी को ऑपरेशन और साझा बाजार जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। लेकिन ट्रंप ने इस टैरिफ के ऐलान के बाद ईयू को न सिर्फ नजरअंदाज किया, बल्कि इसे लेकर यह तक कहा गया है कि अब यूरोपियन यूनियन इस मामले को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ले जाकर औपचारिक शिकायतें दर्ज कराएगा। लेकिन आज के तारीख में चाहे वो WTO हो या संयुक्त राष्ट्र, इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रभावशीलता पहले जैसे नहीं रह गई। अमेरिका अपनी आर्थिक और रणनीतिक ताकत के दम पर ग्लोबल फैसले को अपने हिसाब से प्रभावित कर रहा। यह हकीकत है यूरोपीय यूनियन भी भली भांति समझ चुका है और शायद इसी वजह से वे अब किसी नए रास्ते की तलाश में है। ऐसा रास्ता जो अमेरिका के प्रभाव से हटकर उन्हें बेहतर विकल्प दे सके। असल में अमेरिका ऑलरेडी कई बार यूरोपीय यूनियन पर इसी तरह के टैरिफ लगा चुके हैं। पिछली बार भी इस संकट से निकलने के लिए यूरोपीय देशों ने चीन का सहारा लिया था। चीन के साथ व्यापारी समझौते की फैक्ट्री वहां पर सेटअप की और बल्ब मैन्युफैक्चर के जरिए पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की शुरुआत में यह मॉडल सफल रहा, लेकिन अंत में चीन ने भरोसा तोड़ दिया। इसका सबसे बड़ा असर यूरोप के इंडस्ट्रीज पर पड़ा, खासकर जर्मनी पर, जिसे कभी ऑटोमोबाइल की दुनिया की किंग कहा जाता था। अब यह स्थिति है कि अपनी ध्वस्त होती इंडस्ट्री को संभालने के लिए जर्मनी को भारी इन्वेस्टमेंट लानी पड़ रही है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपको यह डिफेंस अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।